नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अडानी टोटल गैस की, जो भारत की एक बहुत बड़ी गैस कंपनी है। इस वक्त ना कंपनी एक अजीब सी मुश्किल में फंसी हुई है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो जरा सोचिए, क्या हो जब किसी कंपनी पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग तरफ से प्रेशर पड़े। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी, क्योंकि अडानी टोटल गैस की कहानी इसी एक चुनौती में सिमट गई है। तो सबसे पहली और बड़ी मुश्किल है सप्लाई की कमी। मतलब कंपनी को अचानक से उतनी गैस ही नहीं मिल रही जितनी उसे अपना काम चलाने के लिए चाहिए। ये एक ऐसी चुनौती है जो एकदम से कंपनी के सामने आ खड़ी हुई है। देखिए, मामला काफी सीधा सा है। जिन कंपनियों से अडानी टोटल गैस गैस खरीदती थी, उन्होंने ही सप्लाई में कटौती कर दी है। अब जाहिर है, इसका सीधा असर कंपनी के कामकाज पर पड़ रहा है और यहीं से शुरू होता है दबाव का पहला दौर। ठीक है, तो सप्लाई कम हो गई, पर इसका असल दुनिया में मतलब ग्राहकों पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का खामियाजा सबसे ज्यादा किसे भुगतना पड़ रहा है। और पता है, सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है इंडस्ट्रियल कस्टमर्स पर। जी हाँ, कंपनी ने खुद ये बात मानी है कि गैस की कमी के चलते वो अपने बड़े इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स की डिमांड पूरी करने में काफी स्ट्रगल कर रही है। और ये सिर्फ कोई अटकलें नहीं है, बल्कि ये कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये बयान अपने आप में बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है और समस्या की हकीकत क्या है। अब सवाल ये उठता है कि सप्लाई के इस प्रेशर के जवाब में कंपनी आखिर कर क्या रही है। चलिए, उनके जो फौरी कदम हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो फिलहाल कंपनी दो चीजें कर रही है। एक तो वो पूरी स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए है, और दूसरा, जितनी भी गैस अवेलेबल है उसे किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी फिक्स है, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जैसे कंपनी के लिए एक मुश्किल कम थी कि एक और चुनौती ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, और इस बार ये चुनौती आई सरकार की तरफ से। जरा टाइमिंग देखें। अभी अभी सप्लायर्स ने गैस की सप्लाई कम की ही थी कि ठीक उसके बाद 10 मार्च को सरकार का एक नया आदेश आ जाता है। मतलब मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ गई। तो ये गैस आवंटन आदेश आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का एक नियम है जो कंपनी को बताता है कि वो अपनी गैस किसको और कैसे बेचेगी। कंपनी अभी इस ऑर्डर को समझ ही रही है, लेकिन हो सकता है इसकी वजह से कंपनी को अपना पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बदलना पड़ जाए। तो अब पूरी सिचुएशन को समझते हैं। यहाँ एक साथ दो अलग अलग तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं, और यहीं से वो दो तरफा दबाव वाली बात सामने आती है जो इस वक्त कंपनी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। देखिए, एक तरफ है मार्केट का प्रेशर, मतलब सप्लायर्स, जो ये तय कर रहे हैं कि गैस कितनी मिलेगी, और दूसरी तरफ है रेगुलेटरी प्रेशर, मतलब सरकार, जो ये तय कर रही है कि जितनी भी गैस है उसे बांटना कैसे है। एक तरफ मात्रा पर असर है तो दूसरी तरफ वितरण पर। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कंपनी के पास काम करने के लिए गैस तो वैसे ही कम है, और अब जो थोड़ी बहुत है भी उसे इस्तेमाल करने के लिए नए नियम आ गए हैं। यही है वो डबल प्रेशर, वो दो तरफा दबाव जिससे कंपनी जूझ रही है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब सप्लाई और नियम दोनों ही साथ ना दे रहे हों, तो कोई कंपनी आखिर करेगी क्या? क्या वो नए सप्लायर्स ढूंढेंगी या फिर सरकारी आदेश को ही चुनौती देगी? आने वाले वक्त में अडानी टोटल गैस को कुछ बड़े और मुश्किल स्ट्रैटेजिक फैसले लेने होंगे, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि उनका अगला कदम क्या होता है।